आज इस देश को धरातल 7 समुंदर नीचे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो सब गोडसे की औलाद है। ये सब अंग्रेजों की दलाली करके यहाँ तक पहुंचा है और देश को पूरी तरह कब्जा किए हुआ है और ये देश को गुलाम बनाने के फेरी में लगा। के लिए वक्फ का मतलब होता है कि ये अल्लाह की चीज है और अल्लाह की चीज पर जितने भी मुस्लिम हैं वो सबका हक। मुसलमानों की सारी प्रॉपर्टी को इस बिल के माध्यम से छीन लेना है। अच्छा इसको लुल्ला लांगर कमजोर कर देना है। अच्छा कमजोर जब कर देंगे तो जाएगा कहाँ? उसमें यानी कि मुसलमान को बिल्कुल निहत्था कर देना और इस बिल के माध्यम से जो मोदी सरकार का मंशा है कि मुसलमानों को झुका देना है, यही उसका मंशा है और उसी मंशा को लेकर के ये बिल को लाया है। और बिल में बिल जो लाया है तो क्या आने वाला बकरीद की जो नमाज पढ़ेंगे हम तो क्या डीएम साहब से हम परमिशन लेंगे कि अब वक्त की जमीन है हमको नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए? मेरी अपनी जमीन है, हम उस पर पढ़े न पढ़े, आपसे इजाजत क्यों लेने जाएं? लड़के लेना जानती है और वो लड़के अपना हक ले लेगी। अच्छा तो इस जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। कल लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया गया। मुसलमानों के सीने पर चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने इस बिल को पारित करवाया। 288 जो है फेवर में गए, 232 जो है इस बिल के खिलाफ चले गए। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग मुसलमानों के लिए वक्फ में मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं और इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, फिर उसके बाद जेडीएस हो या जयंत चौधरी हो या सबसे बड़े खिलाड़ी बिहार के नीतीश कुमार हो, वो तमाम लोग इस बिल में भाजपा के समर्थन में थे और बिल पास हो गया। मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस, राहुल गांधी और तमाम दिग्गजों ने इस बिल की मुखालफत की। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को फाड़ा। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के फेवर के लिए बिल ला रहे हैं, मगर मुसलमान उस बिल से नाराज क्यों है? इसी पर कांग्रेस, राजद और इंडिया सहयोगी के कई सारे साथी हैं, उनसे हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और उनसे जानेंगे कि वो इस बिल को किस तरह देख रहे हैं। सबसे पहले चाचा, आज लोकसभा में कल बिल पास हुआ, मुसलमानों की एक बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि इस बिल में क्या ऐसा है जिससे मुसलमान नाराज है और मुसलमान जो है चाहता है कि इस बिल को वापस लिया जाए? इसमें सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उस लायक समझा और हमसे इंटरव्यू लेने की लिया। उसमें एक सबसे बड़ा डिमेरिट है उस बिल में कि व्यक्ति विशेष, एक जात को, एक कौम को टारगेट किया गया है। ठीक है, समझ गया? उसमें यानी कि मुसलमान को बिल्कुल निहत्था कर देना और इस बिल के माध्यम से जो मोदी सरकार का मंशा है कि मुसलमानों को झुका देना है, यही उसका मंशा है और उसी मंशा को लेकर के ये बिल को लाया है। और बिल में इतनी त्रुटियां हैं इस काले बिल में कि हम आपको क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कि मुसलमान का तो ये रहा ना कि मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के फेवर के लिए हम महिलाओं को ला रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों को ला रहे हैं, तो ये बात वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के फेवर के लिए। कहाँ पे यानी कि इसमें मुसलमानों का फेवर है, पसमानदा का फेवर है? कोई फेवर नहीं है इसमें। इसमें एक के आदमी के फेवर में ये बिल आ रहा है, अडानी अंबानी के फेवर में, कारपोरेट घराने के फेवर में। इसमें कोई पासमानदा मुसलमान का भला नहीं होने जा रहा है या किसी का भला नहीं होने जा रहा है। हिंदू मुसलमान जो भी है इस देश में, किसी का इस बिल से भला होने नहीं जा रहा है। जैसे सीए में प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति विशेष, एक जात को टारगेट किया कि हम यानी कि उसको इस देश का यानी कि नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है। उसी तरह ये आपका वक्फ जो बिल पास किया है, उस वक्फ बिल में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुसलमानों की सारी प्रॉपर्टी को इस बिल के माध्यम से छीन लेना है। अच्छा, इसको लुल्ला लांगर कमजोर कर देना है। अच्छा, कमजोर जब कर देंगे तो जाएगा कहाँ? फिर तो हमारे ही पास आएगा। अच्छा, मगर ये कह रहे हैं कि हम आपके बिल में जो गैर मुस्लिम को ला रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, यानी कि जो डोनेट करेगा वो 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा होता है। यानी कि पहले बहुत बार ऐसा होता था कि हिंदू डोनेट कर देते थे, क्रिश्चियन, सिख कर देते, ऐसा नहीं होगा। तो इससे क्या लग रहा है कि क्या मतलब मुसलमानों से कोई पर्सनल रिवेंज या दुश्मनी प्रधानमंत्री निकाल रहे हैं? ये तो क्लियर साफ झलक रहा है, पूरा देश देख रहा है कि सिंगल मुसलमानों से दुश्मनी पूरी वन साइडेड कर रहा है अगला। जब मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदू की कमेटी होगी, हिंदू लोग होंगे, तो उस कमेटी में मुसलमान क्यों नहीं होगा?
तो राम मंदिर जैसे के कमेटी में अगर आपको रखा जाए तो आप कहाँ जाएंगे? नहीं रहेगा आदमी। जब आप यानी कि इसको पूरा कब्जाइएगा तो उसमें भी तो जगह दीजिए मुसलमानों को, क्योंकि इस देश की आजादी में मुसलमानों ने भी खून बहाया है ना। हाँ। मुसलमानों के बाप दादा पूर्वजों ने खून बहाया, खाली आपका बाप दादा थोड़ी बहाया है। अरे जो लोग आज इस देश को धरातल 7 समुंदर नीचे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो सब गोडसे की औलाद है। ये सब अंग्रेजों की दलाली करके यहाँ तक पहुंचा है और देश को पूरी तरह कब्जा किए हुआ है और ये देश को गुलाम बनाने के फेरी में लगा हुआ है। इसमें एक बात और है कि डीएम जो होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो सुपर पावर होगा इस बिल का। वही तय करेगा कि कौन जमीन वक्फ की है, कौन वाकिफ होगा, कौन लैंड डोनेट कर सकता है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? उसमें एक बात नहीं देखे हैं उस बिल में कि अगर उसमें डीएम मुसलमान होगा तो उसके नीचे वाला यानी हिंदू डीएम जो होगा वो यानी कि उसका चेयरमैन होगा, उसके ऊपर वाला चेयरमैन होगा, मुसलमान डीएम नहीं होगा। उसमें भी टास्क बढ़ता गया है इतना ना, यानी कि इस एक कौम को, व्यक्ति विशेष को, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है जानबूझ करके कि ये इसको कमजोर करेंगे तो ये खुद हमारे साथ हो लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुसलमान झुकने वाली कौम नहीं है, वो लड़के लेना जानती है और वो लड़के अपना हक ले लेगी। अच्छा, तो इसमें आपका जो वक्फ संशोधन बिल हुआ, लोग कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन है। तो ये जो झूठ परोसा जा रहा है, तो इस झूठ के खिलाफ आप लोग कैसे लोगों को बता रहे हैं? क्या आप लोगों के पास मैसेज लेके जा रहे हैं? क्योंकि ये सरासर झूठ है। तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो मंदिरों की जितनी जमीनें हैं, वो वक्फ की जमीन से कई गुना ज्यादा है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और, तो वो दिखाने वाली बात है ये सब। अच्छा। ये बिल से पूरी तरह खा जाएगा मुसलमानों को, मुसलमानों के धरोहर को, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को, पूरे वक्फ को खा जाएगा। ये लोगों का यही मंशा है। वन टारगेट सिर्फ एक जात को, मुस्लिम को करना है इनको। अच्छा। और ये इनका मंशा है कि हम इनको इतना कमजोर कर दें कि ये झक मार के हमारे पास आएगा, झुक करके आएगा, गिर करके आएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। आखिरी सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही है कि बिल जब तक वापस नहीं होगा, विरोध प्रदर्शन करते रहना, विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने रहना। तो आप लोग क्या सड़कों पर उतर के इसको खिलाफ मुखालफत करने वाले हैं? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी, हम साथ हैं। हम इस देश के मुसलमानों के साथ हैं। हमने विरोध भी किया है, हमारी पार्टी विरोध भी की है वक्फ संशोधन बिल का, पूरी तरह से विरोध की है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर रोड पे उतरती है तो हमको भी उतरने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ हैं। हम जरूर उतरेंगे और विरोध करेंगे। हम एक पार्टी के हिसाब से तो आपकी एक अलग विचारधारा है। मुस्लिम होने के नाते ये जो बिल पास हुआ, तो इससे कैसे देख रहे हैं कि क्या आपके हक को मस्जिदों में हिंदुओं को दाखिल शामिल किया जा रहा है? तो इसको पर्सनली कैसे देख रहे हैं, पार्टी से हट के? पार्टी से हट के अगर पूछिएगा तो ये बिल्कुल सिरे से हम इस बात को खारिज करते हैं। ये काला बिल है, ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम मुस्लिम के साथ खिलवाड़ हो रहा है और टारगेट किया जा रहा है हम लोगों को। तो हम इसका विरोध करेंगे। पार्टी बाद में है, पहले हम मुसलमान हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम अपनी भलाई के लिए क्या आपके पास पहुंचे थे कि हमारे यहाँ गड़बड़ी है, या औरतों को हक नहीं मिल रहा है, या गरीब लोगों को हक नहीं मिल रहा है? आज से न मालूम कितनों कई सौ साल पहले, वर्षों पहले, 100 साल पर या उससे भी पहले हमारे पूर्वजों ने जो वक्फ के लिए दिया। वक्फ का मतलब होता है कि ये अल्लाह की चीज है, और अल्लाह की चीज पर जितने भी मुस्लिम हैं वो सबका हक है और सबको हक मिलता है। इसमें आपको दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। मैं पुरजोर ढंग से वक्फ बिल की मुखालफत करता हूँ। तो आप किसी पार्टी विशेष से आते हैं? मैं आरजेडी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और हमारी पार्टी ना भी करती फिर भी मैं एज ए मुस्लिम इस बिल की मुखालफत में रोड पर उतरूंगा। और हमारे उलमा या हमारी जो जितनी भी तंजीमें हैं वो आह्वान करती है कि इसकी मुखालफत करना है तो हम रोड पे उतरेंगे। अच्छा, एक बात है कि ये कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड है, सब कह देते हैं कि कभी कोई कह देता है, कोई एमआईएम के एक नेता इमरान सोलंकी, उसने कहा कि एडन गार्डन वक्फ की जमीन है। कल किरण रिजिजू जी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में कहा गया कि पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ की जमीन है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में वक्फ बोर्ड जो है कुछ ऐसा मिसलीड हो रहा है या मिसयूज किया जा रहा है कि कोई भी जमीन को वक्फ की जमीन बता दी जा रही? नहीं, कुछ कमियां इसमें है। हमने भी जो पढ़ा है या जहां तक जानकारी मुझे मिली है, इसमें कुछ कमियां हैं कि जैसे हमारी बहुत सारी संपत्ति वक्फ की हैं
जो ये भी पता नहीं कि ये मेरी है, या अगर मेरी है भी तो कुछ लोग हैं जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा है। तो आपको क्या अब लगता है मिसाल के तौर पर जैसे मैंने 31 तारीख को ईद की नमाज पढ़ी, हमारे पूर्वजों ईद की ईदगाह दिए हुए हैं, तो 31 तारीख को तब बहुसन खूबी हम नमाज पढ़ के आ गए। और ये बिल जो लाए है, तो क्या आने वाला बकरीद की जो नमाज पढ़ेंगे हम, तो क्या डीएम साहब से हम परमिशन लेंगे कि अब वक्त की जमीन है, हमको नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए? मेरी अपनी जमीन है, हम उस पर पढ़े न पढ़े, आपसे इजाजत क्यों लेने जाएंगे? ये गलत है। तो मुसलमान क्या अभी अपने आप को यतीम महसूस कर रहा है कि कोई नेता नहीं है मुसलमानों का? जी जी, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुसलमानों का कोई रहबर यहाँ नहीं है, और इसमें कुछ कमियां हमारी भी हैं कि वक्त जब आता है तो लोग बहलावे में आ जाते हैं। जैसे बिहार में जेडीयू, ये वक्त वक्त पर हमको कहे कि आपके साथ है, हम आपके साथ है, ये काम किया वो काम किया। कुछ जो पिछली सरकार ने, मेरी ही सरकार, मेरी आरजेडी की सरकार रही, मुमकिन है उनसे कुछ काम न हुआ हो, उसकी पूर्ति जेडीयू ने किया। तो ये अपना ये कहते हैं कि मैंने मुसलमानों को ये कर दिया, नहीं, उन्होंने किया ना, मेरा जो हक छूटा हुआ था उस हक की पूर्ति हुई है, उन्होंने नहीं कुछ किया। अब वक्त वक्त पर जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आया है, जैसे एनआरसी हो, सीए हो, धारा 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, अभी वक्फ का मामला हो, तो इसमें आप जानी दुश्मन है। हम एक जानी दुश्मन होता है, एक ईमान का दुश्मन होता है। आप नीतीश कुमार तो इफ्तार पार्टी कर रहे थे और इफ्तार पार्टी के बाद ये वक्फ बिल के उसके पक्ष में चले गए, तो क्या नीतीश कुमार 2025 में अपने मुख्यमंत्री का रास्ता को कठिन कर लिए या आसान हो गया? बहुत कठिन हुआ है, बहुत कठिन है। मैं ही क्या, जो उनके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, मुमकिन है वो तो अभी अपने मिजाज से काम नहीं कर रहे हैं, वो तो रिमोट अमित शाह के पास है, और 2-3 जो उनके संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, इन लोग सरकार यहाँ की चला रहे हैं। अभी परसों बैठक हुई है, उसमें जैसे कि नहीं एक केंद्रीय मंत्री ने सरकार का संचालन किया है। ये हाल है बिहार का, वो तो अपने आप में है नहीं। तो मेंटली क्या अनफिट हो चुके हैं नीतीश कुमार? मेंटली अनफिट हो चुके हैं, उनसे बिहार अब नहीं संभलने वाला है। तो क्या तेजस्वी यादव को इस बिल का फायदा होने जा रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ हुआ है? तो क्या मुसलमान इकट्ठा होकर तेजस्वी के सपोर्ट में या इंडिया अलायंस के या राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ा है? इस बिल के सपोर्ट में वो लोग हैं, मेरे साथ आए हैं, लेकिन ये वक्त आने पर फायदा और नुकसान समझ में आएगा कि हम किसके साथ जुड़ेंगे। हम अपने पहले रहनुमा को चुनेंगे, और वो रहनुमा जो हमको जहां कहेंगे उनकी रहनुमाई में हम चलेंगे। ठीक है, तो द इंडियन खबर, सच आपके सामने।